अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने रूम का रेनोवेशन कह लें, डेकोरेशन कह लें या फिर एक चेंज कह लें। तो ये है जी मेरा पुराना बेड और ये मेरे शादी के टाइम का है। आलमोस्ट इसको 10 इयर्स होने वाले हैं और मुझे इससे कोई ऐसी शिकायत नहीं है। ये बहुत सी हमारी गलतियां हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा ख़राब हो गया था। बना ये बिल्कुल ठीक था। इसकी जो बैक साइड है वो बिल्कुल अभी भी बिल्कुल परफेक्ट है, उसको कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसकी काफ़ी केयर की गई। और इसके अलावा ये कि इसकी जो पैडिंग है वो भी बिल्कुल ठीक है। हालांकि इस तरह की जो पैडिंग होती है, जो शीट की पैडिंग होती है, लेदर नहीं है, ये शीट है और ये फट जाती है, कट जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने भी इसको ख़राब नहीं किया, मुझसे भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। हाँ, इसके बटन्स जो थे वो बड़े नाजुक तरीके से लगे हुए थे तो वो उतर गए थे। ये जो इसका साइड टेबल है, इसके साथ मसला ये हुआ कि मेरा सिस्टर का बेटा एक दफ़ा हमारे घर आया तो इसके ऊपर आयरन पड़ी हुई थी। तो उसने क्या किया, आयरन को स्विच में लगा के ऑन कर दिया और ये इसका ना काफ़ी हिस्सा जल गया था। आयरन की वजह से उसका पेंट उतर गया था। तो मैंने क्या किया था, मैंने दराज से ये शीट मंगवाई हुई थी और इससे मैंने इसको कवर किया हुआ था। तो खैर काफ़ी अच्छा इससे बचत हो जाती थी, दिखता भी बुरा नहीं था और काफ़ी अच्छा जुगाड़ जिसे कहते हैं वो लग गया था। लेकिन मसला ये हुआ कि हम लोग तकरीबन 3 से 4 या 5 दफ़ा एटलीस्ट घर शिफ्ट कर चुके हैं बिकॉज़ हम रेंटेड हाउस में रहते हैं। तो किसी ना किसी वजह से घर कभी शिफ्ट करना पड़ा। उसकी वजह से इसकी ना साइड्स कॉर्नर्स काफ़ी ख़राब हो गए थे। आप देख सकते हैं कि ये शिफ्टिंग की वजह से ही ज़्यादा ख़राब हुआ है। जो इसका हेडबोर्ड है वो तो ठीक रहा, लेकिन ये वाली जो साइड है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। आप इसके कॉर्नर्स देख सकते हैं और इसके अलावा ये एक्सपोज साइड पे होती है, कुछ बच्चों ने भी ख़राब की होगी। तो इस तरह करके ना ये काफ़ी इसकी हालत जो है ना ख़राब हो गई थी। मैंने ऑनलाइन किसी से पता करवाया कि इसको ठीक करने में कितने पैसे लगेंगे, तो 20,000 वो मांग रहे थे इसको ठीक करने में, लाइक पॉलिश करने में और इसकी पैडिंग चेंज करने में। तो मैंने सोचा कि ये तो काफ़ी ज़्यादा हैं। खैर मैं इनको करवा लूँगी, नेक्स्ट कभी करवा लूँगी। और वैसे भी आपको पता है कि हम लेडीज़ का दिल करता है, चेंज चाहता है और हमें चेंज अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना नया फर्नीचर बना लिया जाए और इसको हम बाद में कभी यूज़ कर लेंगे या इसको भी रिपेयर करवा के कभी किसी रूम में रख देंगे। मुझे और मेरे हस्बैंड को ये बेसिकली तो बहुत पसंद है, लेकिन ये बहुत ख़राब हो गया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आती थी कि अब कोई आता है तो मुझे फिर बड़ी एम्बैरेसमेंट होती थी कि ये काफ़ी हद तक ना अब ख़राब हो गया। अच्छा, ये जो कर्टन्स हैं, जब मेरी शादी हुई थी तो यही कर्टन हमारे रूम में लगे थे, मेरे हस्बैंड ने बनवाए थे। इसके ऊपर बहुत प्यारी एक जिसे कहते हैं हुड या झालर कह लें, लेस वाली, वो भी लगी हुई थी। लेकिन यहाँ पर डबल रॉड नहीं था, दैट्स वाई फिर मैंने जब इस घर में आई तो इस विंडो पे मैंने इसको एज इट इज़ लगा दिया। बाकी रूम में 2-2 विंडो थी और ये सिर्फ 2 कर्टन्स थे मेरे पास। तो मैं अपने रूम में भी इसको नहीं लगा सकती थी। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपने रूम में इसलिए नहीं लगा सकती थी कि इससे एक ही विंडो कवर होती है, दूसरी विंडो फिर नहीं कवर होती। अब मैं इस तरह का कपड़ा कैसे ढूंढती। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने मेरे रूम में वाइट एंड ब्लू कलर के, जो आपने देखे भी होंगे बहुत दफ़ा मेरे व्लॉग्स में, कर्टन्स वो लगा लिए थे। तो ये मेरे रूम की लुक होती थी जब मेरी नई नई शादी हुई थी। और मेरे रूम में जो ससुराल में रूम था, पीछे वॉल पे हस्बैंड ने वाइट एंड ग्रे स्ट्राइप्स में पेंट करवाया हुआ था। खैर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बेडरूम को थोड़ा चेंज कर लिया जाए और ये कि वैसे भी एक एक चीज़ देख के इंसान थोड़ा बोर हो जाता है तो कुछ डिफरेंट हो जाए। तो हम लोग जिस दिन गए थे मैट्रेस लेने, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम मैट्रेस लेने आए हुए हैं। मेरा मैट्रेस बहुत ख़राब हो गया, इसलिए नया मैट्रेस लेना है। तो हम लोगों ने ये मैट्रेस परचेज़ किया था। ये डायमंड सुप्रीम का मैट्रेस है और ये जो है ये वो मेमोरी फोम है। आगे चल के मैं इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस ये हम लोग लेके आए और इसी दिन हमारा फर्नीचर भी आ गया था। फर्नीचर का ऑर्डर जो है मैंने काफ़ी दिन पहले, लाइक 1.5 वीक पहले दिया हुआ था। मेरी सिस्टर जब नहीं आई थी उनसे भी पहले, तो वो तकरीबन बन गया था। मैंने अपनी पसंद से ही बनवाया है सारा, आगे चल के वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जब वो आ गया था तो उसी दिन फिर हम मैट्रेस भी जाके ले आए थे, क्योंकि मैट्रेस भी ऑफ कोर्स आना था, क्योंकि बेड हमने इस दफ़ा बनवाया है किंग साइज़ और मैट्रेस हमें किंग साइज़ चाहिए था। क्योंकि पिछले हमारे बेड जो है बच्चों के रूम में
वो भी आलमोस्ट क्वीन साइज़ है, और जो हमारा बेड था वो भी क्वीन साइज़ था। तो अब हम लोग पूरे नहीं आते थे बेड पे, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि इस दफ़ा किंग साइज़ बेड बनवाया जाए, थोड़ा बड़ा बनवाया जाए। तो ये है जी बेड। आगे चल के इसकी डिटेल आपको मैं दिखाती हूँ, लुक भी, और इसको पे बेडिंग शेडिंग बिछा के तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। अभी ये हस्बैंड फिट कर रहे थे मैट्रेस, और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बल्कि मैं तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी क्योंकि मेरी मर्ज़ी से ये प्लान मैंने बनाया था कि हम लोग फर्नीचर चेंज करते हैं। हस्बैंड बिल्कुल नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि जब अब अपने घर में जाएंगे तो फिर शिफ्ट करना पड़ेगा और फिर ख़राब होगा। तो मैंने सोचा कि जब तक अपने घर नहीं जाते तो क्या तब तक हम लोग फिर फर्नीचर भी ना चेंज करें। खैर, ये है जी सुप्रीम, ये डायमंड सुप्रीम का मैट्रेस है। ये बहुत अच्छा मैट्रेस है। अच्छा, जिन लोगों को नरम बिस्तर चाहिए होता है सोने के लिए, उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जिन लोगों का बैक का इशू है या कोई भी इशू है, या वो हार्ड बेड पसंद करते हैं, तो फिर ये उनके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ये जो मैट्रेस है, इसकी ऊपर 3 इंच की जो 3 इंच जगह पर इसका वो मेमोरी वाली जो भी है चीज़ लगी हुई है। लाइक ये ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट है। जब आप इसमें लेटते हैं तो अंदर आप बिल्कुल अंदर हो जाते हैं, इसके अंदर धंस से जाते हैं, ठीक है। और नीचे से फिर ये हार्ड मैट्रेस है। और भी तरह तरह के मैट्रेसेस थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को इसका शौक़ था, तो मैट्रेस की चॉइस उनकी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी भी कोई बात मान ली जाए। तो ये है जी मैट्रेस, और इसकी कॉस्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये हमें तकरीबन मिला था 44.5 में, लाइक तकरीबन 45,000 में हमें मिल गया था। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, जब मैंने बेड ऑर्डर किया और साथ में मैंने मैट्रेस भी हम लोग ले आए थे, तो मैंने बेड को मैट्रेस प्रोटेक्टर मंगवाया। ये शॉपीस से मैंने मंगवाया। आपको इजीली ऑनलाइन इनका पेज मिल जाता है, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। अच्छा, ये जो मैट्रेस कवर है, ये मैंने इसलिए मंगवाया है क्योंकि बच्चों वाला घर है। कभी बच्चों का डायपर लीक हो सकता है, कभी बच्चे पानी गिरा देते हैं, कभी बच्चे मेडिसिन गिरा देते हैं, कुछ भी। और अक्सर हम ना थोड़ा काहली करते हैं, हम लोग अक्सर खाना भी बेड पे खा लेते हैं, तो जिसकी वजह से ना कुछ चीज़ें ऊपर गिरने का चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने मैट्रेस कवर इस दफ़ा मंगवाया। इससे पहले मैंने घर के सिले हुए मैट्रेस के कवर ही या फिटेड शीट वगैरह यूज़ करी थी। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने वाटरप्रूफ मैट्रेस कवर मंगवाया। अब देखते हैं ये कितना इफ़ेक्टिव रहता है। अच्छा, इसमें ना 2 ऑप्शन थे। एक ये पूरा मैट्रेस का कवर है जो ज़िप से बंद होता है, ज़िप से खुलता है। इसके अलावा जैसे फिटेड शीट होती है उस तरह का भी मैट्रेस कवर था। मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि उतारना और चढ़ाना इजी हो जाता है। आप उसको बार बार धो भी सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे जब मैंने ऑर्डर किया था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये ज़िप वाला आ रहा है। मैंने शायद पढ़ा ही नहीं, मुझे बस अंदाज़ा ही था कि ये शायद फिटेड शीट वाला आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये आ चुका था, तो खैर हमने यही यूज़ कर लिया। आपने अगर मंगवाना हुआ तो मेरी ये सजेशन है कि आप फिर फिटेड शीट वाला मंगवाइएगा। वो क्योंकि उतारा, जब बेडशीट उतारी वो भी उतारा, धो लिया, साफ़ कर लिया, फिर चढ़ा लिया, इसको चढ़ाने और उतारने में मुश्किल होगी। एनीवेज़, इसकी जो प्राइस थी तकरीबन, ये मुझे डिलीवरी के साथ कोई 3000 के राउंड अबाउट मिला है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव था। जो फिटेड शीट वाले थे वो थे भी सस्ते, लेकिन बस मेरी गलती कि ये वाला मुझे मिल गया। अच्छा, और दूसरा ये कि इसके ऊपर टेरी कपड़ा लगा हुआ है, लाइक जैसे टॉवल की तरह थोड़ा सा कॉटन टाइप कुछ कपड़ा लगा हुआ है। एक पैराशूट टाइप वाला भी था, लेकिन मेरे हस्बैंड को वो खड़ खड़ करने वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद। उन्होंने बिल्कुल ये फेंक देना था। इस वजह से मैंने उनके डर की वजह से ये वाला मंगवाया है। इसके नीचे बिल्कुल एक प्लास्टिक की शीट लगी हुई है, तो जो कि वाटरप्रूफ होने का काम करती है। खैर, ये मैंने मंगवा के अब इस पर चढ़ा लिया है, ताकि मैट्रेस जो है ना मेरा थोड़ा बच जाए और नीट नीट रहे। उसके बाद जी ये शीट, अब हमारे पाकिस्तान में तो यही होता है कि हम हर चीज़ के ऊपर शीट ज़रूर हमने बिछानी होती है, ताकि चीज़ें जो है ना ज़्यादा देर तक चलें। तो खैर, यहाँ पर मैंने मेरे पास ही घर में ही पड़ी थी, जो मैंने आपको बताया था पिछले ड्रेसिंग टेबल्स के ऊपर मैंने चढ़ाई हुई थी, तो उसी से बची हुई थी। ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी, और ये मैंने सोचा कि अब ड्रार्स के अंदर बिछाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को इस्तेमाल किया जाए। ये शीट वैसे काफ़ी अच्छी रहती है, और पानी शानी भी गिर जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके ऊपर लाइक ये वाटरप्रूफ टाइप है, तो बड़ी अच्छी रहती है। तो बस मैंने सोचा कि ड्रॉर्स के अंदर वो बिछा दूँ। अब नए फर्नीचर आ गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब सेटिंग भी दोबारा तरीके से अच्छे से कर ली जाए, इनके अंदर शीट्स बिछा ली जाए और सारी चीज़ें
साफ़ सूफ करके इसके ऊपर रखी जाएँ। तो बस मैं अपना वही काम कर रही हूँ क्लीनिंग का। और ड्रॉर्स जो हैं मैंने इस तरह सेट किए हैं। अच्छा, इस दफ़ा फ़र्नीचर के साथ मेरे साथ इशू ये हुआ, हमने फ़र्नीचर तो बना लिया लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ड्रेसिंग टेबल जो है उसके ड्रॉर्स ये इतने छोटे बनाएंगे। मैंने जो ड्रॉर्स ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था, आपको याद होगा, जिसमें मैंने बेबी की चीज़ें सेट की थी, वो इसमें कोई भी पूरे नहीं आ रहे। बहुत मुश्किल हो रही है। तो लाइक ये इस साइज़ के लिए नहीं वो बने हुए। तो खैर मैंने सोचा कि चले कोई बात नहीं, जो छोटे छोटे हैं वो तो मैं इसके अंदर डाल लूँगी, लेकिन जो बड़े वाले थे वो नहीं आएंगे। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, उनको हम कबर्ड्स वगैरह में किसी चीज़ को और ऑर्गेनाइज़ करने के लिए रख देंगे। अच्छा जी, इस फर्नीचर को बनाने का एक तो इरादा इसलिए मैंने किया था कि मैं कुछ चेंज चाह रही थी। दूसरा ये कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा कि उसको रिपेयर करवाने पे भी ऑफ़ कोर्स उस पे तो कम पैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी पैसे तो लगने थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ चेंज कर लिया जाए, और इस वजह से मैंने नया फर्नीचर बना लिया। इसके अलावा एक रीज़न ये भी थी कि उसकी क्लीनिंग बहुत मुश्किल से होती थी, तो मेरे लिए बहुत मसला था उसकी क्लीनिंग करना। और अब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप नया फर्नीचर बनाना चाह रहे हैं या अपने जहेज़ के लिए बनाना चाह रहे हैं, शादी के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो मेरी ये सजेशन होगी कि सिंपल से सिंपल आप डिज़ाइन को सिलेक्ट करें, और जितना मिनिमल आपका डिज़ाइन होगा उतनी आपको क्लीनिंग में भी आसानी होगी। और आजकल वैसे भी जो मिनिमल थीम है और बहुत कम से कम डिज़ाइनिंग और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, जितना सिंपल चीज़ों को रखा जाए उतनी ज़्यादा मॉडर्न लगती हैं, उतनी ज़्यादा न्यू लगती हैं। तो आप इस तरह कर सकते हैं। मेरे सजेशन पे आप भी इस तरह का फ़र्नीचर और पैडिंग वाला बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको पहले भी बता सकती हूँ कि मुझे अपनी लाइफ से ये एक्सपीरियंस मिला है कि जितना भी फ़र्नीचर हो घर का, उसके लिए वेलवेट बेस्ट ऑप्शन रहती है। वेलवेट पे आप गीला कपड़ा मारें, कोई स्टेन नहीं नज़र आता, कुछ आपको नज़र नहीं आता। आप विनीगर और सोडे से उसको साफ़ करें, नए का नए हो जाता है। और इसके अलावा जूट जो है वो भी ख़राब हो जाती है, लेदर की जो शीट होती है वो भी फट सकती है, ख़राब हो सकती है, उस पर स्टेन आ सकता है और वो घिस सी भी जाती है। लेकिन वेलवेट जो है ना, वो मेरा ये मानना है कि मेरे पास जो 2 रेड चेयर लिविंग एरिया में पड़ी होती हैं, वो तकरीबन उनको 8-9 साल हो गए हैं, और माशाल्लाह अभी तक उनको कुछ नहीं हुआ। कपड़ा मारें वो साफ़ हो जाती है। इसके अलावा बेडरूम में जो सोफ़ा कम बेड पड़ा है वो भी वेलवेट का है, वो भी इसी तरह मैं साफ़ करती हूँ और इतना अच्छा साफ़ हो जाता है। जबकि लिविंग एरिया के जो हमने सोफ़े चेंज करवाए थे, पहले वो किसी और तरह के थे, फिर हमने ग्रे कलर की पैडिंग करवाई थी, तो वो अब फिर उस पर स्टेन आ गए हैं। वो जूट कपड़ा था, तो वो साफ़ नहीं होता कपड़ा मारने से। तो मेरा यही आपको कहना है कि जब भी फर्नीचर बनाएं, कोशिश ये करें कि एक तो सिंपल प्लेन कलर में होना चाहिए, आजकल वही चल रहा है। इसके अलावा ये कि वेलवेट का कपड़ा होना चाहिए। इसके अलावा सिल्क वगैरह कपड़ा बिल्कुल भी ना लीजिएगा। सिल्क पे तो वैसे भी पानी का दाग भी पड़ जाए तो उसका निशान रह जाता है, तो सिल्क तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। वेलवेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो मैंने फिर वेलवेट का ही पैडिंग जो थी बेड पर बनवाई थी, क्योंकि आजकल चल भी यही रही है। और डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल सा, डिसेंट सा और अच्छा सा लग रहा है। इसके अलावा कलर जो है, कलर स्कीम, क्योंकि मेरे रूम की वाइट एंड ग्रे थी और ब्लू थी, तो इस वजह से मैंने इसको वाइट एंड ग्रे में ही बनाया है। इसके अलावा मैंने क्यों नहीं रूम की थीम चेंज की, क्योंकि अगर मैं बेड की थीम चेंज कर लेती तो फिर मुझे सोफ़ा कम बेड जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया था, तो वो मैं क्या करती, उसका वो ग्रे कलर का था, इसलिए फिर मैंने बेड भी ग्रे कलर का बनवाया ताकि उसके साथ कम्प्लीमेंट करे और एक रूम में पड़े हुए दोनों वो इस तरह लगे कि एक ही रूम का हिस्सा हैं और एक दूसरे के साथ मैच करते हों। हाँ, थोड़ा सा मसला ये हुआ कि ऑफ़ कोर्स सोफ़ा कम बेड मैंने किसी और जगह से लिया था, बेड मैंने किसी और जगह से लिया था, तो इस वजह से इनके कलर में स्लाइट सा चेंज है, डिफरेंस है, लेकिन कोई बात नहीं, वो इग्नोरेबल है, उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बेडिंग अब बिछा रही हूँ। पहले मेरा बेड का जो मैट्रेस था वो बिल्कुल बेड के अंदर चला जाता था, इसलिए मैंने कभी आपके साथ शेयर नहीं किया। लेकिन जो बेड एक्सपोज होते हैं, जो मैट्रेस एक्सपोज होते हैं, जैसे नीचे बेड है, ऊपर एक मैट्रेस है, उसको साइडों से उसके इस तरह कॉर्नर्स बनाते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये एक तरीका है। होटल्स में भी जो क्लीनिंग स्टाफ वगैरह होते हैं, वो भी इसी तरह उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो इस तरह बेड को बनाएं। तो इस तरह आप अगर फोल्ड करके बनाएंगे तो आपका बेड बहुत अच्छा लगेगा, स्पेशली आने वाले गेस्ट को देखने में बड़ा अच्छा लगेगा कि आपने बड़े अच्छे तरीके से बेडशीट को बिछाया हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से फोल्ड किया है। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूँ, आपने इस तरह से नीचे से पकड़ना है उसको,
अंदर करना है, और जो बाहर साइड निकलेगी उसका इस तरह कॉर्नर सा बना देना है आपने, उसको जैसे रैप करने के तरीके से हम उसको बना देंगे तो ये बहुत प्यारा लगेगा। इसी तरह आप जो आपकी बेडिंग्स हैं उनको सेट कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर जो बेडशीट मैंने बिछाई है ये मैंने न्यू मंगवाई हैं, मैंने न्यू 2 बेडशीट्स मंगवाई हैं। वैसे तो मेरे पास वाइट, ग्रे एंड ब्लू कलर की काफ़ी बेडशीट्स हैं, क्योंकि मेरे रूम की थीम ही यही है तो मैं यही कलर्स लेती हूँ। लेकिन क्योंकि बेड नया था तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना बेडशीट्स भी नई मंगवा ली जाएँ, और ये मैंने बेडशीट्स मंगवाई हैं बेड स्प्रेड के नाम से। एक पेज है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। अच्छा, इनके कलर्स, इनकी कलर स्कीम और इनके प्रिंट्स बहुत अच्छे होते हैं। मैंने, क्योंकि मेरा रूम जो है वो थोड़ा मॉडर्न टच का है, कंटेम्प्रेरी नहीं है, ट्रेडिशनल नहीं है, तो इसलिए मैंने फिर ज्योमेट्रिकल प्रिंट मंगवाया है ताकि ये रूम को कम्प्लीमेंट कर सके। मैंने अपने बेड को भी सिंपल इसलिए बनाया है कि एक तो मैं मॉडर्न थीम चाह रही थी, दूसरा ये कि मैं मिनिमल थीम चाह रही थी, लाइक कम से कम डिज़ाइनिंग और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिंपल सी रखा है। सिंपल चीज़ों को मेंटेन करना भी आसान होता है। इसके अलावा आजकल सिंपल चीज़ें ही ज़्यादा ट्रेंड में हैं। जितना सिंपल आप करेंगे उतना ज़्यादा प्यारा लगेगा, और क्लीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं क्लीनिंग की इसलिए इतनी बात करती हूँ क्योंकि मुझे खपत है क्लीनिंग का, दैट्स वाई फिर मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और मैं जो भी चीज़ कर रही हूँ या बनवा रही हूँ, इस चीज़ को मैं ज़रूर कंसीडर करती हूँ कि वो इजीली साफ़ हो जाएगी, ज़्यादा टाइम तो नहीं रिक्वायर करेगी। तो इस वजह से फिर मैंने ये वाला बेड जो है वो सिलेक्ट किया। अच्छा, अब इस बेड की अगर कॉस्ट की बात की जाए, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग पूछ सकते हैं कहाँ से बनवाया और कितने का बनवाया, तो देखिए मैंने PWD रोड से बनवाया था। वहाँ पे फर्नीचर का लाइक काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं, और इसके अलावा जो इसकी प्राइस है वो 85,000 का मैंने बनवाया था। अच्छा, टोटली जो पैडिंग वाले साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल और बेड आते हैं वो इससे भी इकनॉमिकल मिल जाते हैं। वो आपको 65,000 के मिल जाते हैं, 70,000 के मिल जाते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली इसलिए है क्योंकि हमने इसकी जो फ्रेम है साइड टेबल्स और ड्रेसिंग टेबल का, वो हमने लकड़ी का बनवाया है, बेड का फ्रेम भी लकड़ी का बनवाया है, और डीको पेंट उसके ऊपर हुआ है, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो इस वजह से ये हमें 85 में पड़ा था, और जो मैट्रेस है वो हमें तकरीबन मैंने बताया 45,000 में पड़ा था। तो खैर ये है जी पूरी लुक। अच्छा, ये बेडिंग की मैंने आपको डिफरेंट तरीके बता दिए हैं कि हम इस तरह भी बिछा सकते हैं, लाइक ब्लू कुशन्स के साथ भी, और हम येलो कुशन्स के साथ भी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम किस तरह एक ही बेडिंग को डिफरेंट तरीक़ों से बिछाकर थोड़ी नई लुक दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ, अब मेरा यही इरादा है कि मैं आपके साथ आइंदा वीडियो में शेयर करूँ कि आप किस तरह अपने घर को एक लग्जरियस, एक अच्छी सी लुक दे सकते हैं। अच्छा, आप कलर जो थीम है अपने रूम की सेट कर सकते हैं, और किस तरह आप पुराने फर्नीचर को ही नए तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या वो टिप्स होंगी, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी पड़ेंगी, और आपका रूम की थोड़ी लुक जो है वो चेंज हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला मेरी वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो ये है जी टोटल मेरे रूम की पूरी लुक। आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आपको कैसी लगी, और आपको मेरा ये फ़र्नीचर कैसा लगा। इसके अलावा बेडिंग कैसी लगी, और मेरे रूम की जो थीम कलर्स हैं वाइट, ग्रे एंड ब्लू, और थोड़ा सा मैंने लाइफ ऐड करने के लिए अपने रूम में येलो का इस्तेमाल किया है, ताकि बिल्कुल वाइट, ब्लू और ग्रे इस तरह के कलर हैं, न्यूट्रल कलर्स हैं, तो ये बिल्कुल बोरिंग से ना लगें। इनमें लाइफ ऐड करने के लिए मैंने इसमें येलो कलर का एलिमेंट जो है वो ऐड किया है, जैसे येलो कलर के कुशन ऐड किए हैं। इसके अलावा येलो कलर का मेरा जो रूम को बिल्कुल दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने ड्रेसिंग टेबल पे एक वाज पड़ा हुआ है, उसके अंदर जो फ्लावर्स हैं वो मैंने येलो यूज़ किए हैं। और समटाइम्स मैं कोई ऐसी बेडिंग्स भी ढूंढती रहती हूँ जिसमें थोड़ा सा येलो का एलिमेंट हो, अच्छा लगे। तो खैर ये है जी मेरे रूम की लुक। अब दूसरे कुशन्स और मैंने पीछे से ब्लू जो है पिलोज़ वो हटा दिए हैं, और साथ में मैंने मिक्स एंड मैच, आप किसी भी बेडशीट जो आपके ग्रे और वाइट थीम के साथ जाए उसके पिलोज़ रख सकते हैं। ऐसे 2 पिलोज़ रखने से ना बड़ी अच्छी हाई फाई सी लुक आती है और मॉडर्न लुक आती है। और साथ में मैंने ब्लू कुशन्स रख दिए हैं, और ये है जी मेरे रूम की टोटल लुक। आपने मेरे साथ ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।